इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गोधूली बेला में बारात चलकर द्वाराचार के लिए आई। पलक पावड़े डालकर मंगल कलश सजाए गए। अर्घ आदि के साथ में भगवान मंडप में प्रवेश किए। माँ सुनैना जनक जी पधारे। सखियाँ माँ को लेकर आईं और हमारे जनक राज महाराज कंचन थाल में सरकार के पांव रखवा कर और उनके पांव को धोने लगे। बाबा ने लिखा, लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली। खूब पांव धोए हैं। धरती आकाश वाद्य बज रहे हैं। विद्वान आचार्य लोग वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। फिर वर कन्या के हाथ जोड़े गए। साखोचार दोनों कुलगुरु कर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ भगवान रघुवंश की रघुकुल की साखोचार गान कर रहे हैं। शतानंद जी महाराज निमि कुल का साखोचार उच्चारण कर रहे हैं। बड़ा आनंद हुआ। बाबा लिखते हैं, सारा लोक विधान करते हुए हिमांचल राज ने जैसे माँ भगवती पार्वती जी को शिव समर्पित किया था, समुद्र जी ने श्री जी को जैसे श्री हरि को समर्पित किया था, ठीक यही भांति तिम जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल की रति नहीं। अब यहाँ एक बड़ी अलौकिक बात है। भगवान श्री रघुनाथ जी भी दिव्य हैं, मेरी माँ भी दिव्यतम है। श्री रघुनाथ जी को अंक में लेने के लिए माँ कौशल्या ने तप कर लिया, लेकिन माँ सीता जी को अंक में लेने वाली कोई मैया धरती पर आई ही नहीं। सो धरती माँ ने स्वयं सीता मैया को लाकर जनकराज सुनैना को भेंट कर दिया। ये दिव्यता है। जगत जननी पारंबा माँ भगवती माँ धरती की गोद से, आंचल से, अंक से निकल करके बाहर आई। बेटी, माँ, स्त्री, नारी, पत्नी, बहन, जो घर चाहे जिसका हो। हमारे देहाती कहावत है, बिन घरनी घर भूत का डेरा। माँ, पुरुष को यदि भोजन बनाना हो दोनों बेला तो सुबह के जूठे बर्तन में ये धूमकेतु शाम का बना देता है। बहुत कम पुरुष होते हैं जो कुकर को ठीक से साफ करें। ऐसे धो के रख देंगे, उसी में बना लेंगे, खा लेंगे। सबके बस का नहीं है ना। हाँ, अब जिसमें मातृशक्ति का अंश थोड़ा अधिक हो जाए वो भले सब कर लेता हो, सब काम कर लेता है, लेकिन वो व्यवस्था नहीं बनती जो माँ कर लेती है, जो बहन कर लेती है, जो बेटी कर लेती है। इसलिए कल भी ये बात मैंने आपसे कही, हमारी संस्कृति में नारी शक्ति का बड़ा सम्मान रखा गया, बहुत आदर है। जिस घर में बहन नहीं है, जिस घर में बेटी नहीं है, जिस घर में माँ नहीं है, उस घर में हमेशा शुष्कता बनी रहती है। वहाँ मिठास नहीं आएगी, वहाँ सिर्फ पहले के समय में बेटी की माँ ये पूछा करती थी, लड़के के कोई बहन है कि नहीं? नहीं, कोई बहन नहीं। जिसके बेटी नहीं है वो बेटी का मर्म क्या जाने, बेटी का दर्द। उसका क्या नहीं करना है, दूसरा ढूंढो। क्यों? ये मैना मैया ने कहा था, साचे हूँ उनके मोह न माया, एक व्यवहार है। मैना माँ कहती हैं कि सत्य ही उनके न मोह है न माया है। क्यों?
उदासीन हैं, वो तो ब्रह्म भाव में अवस्थित रहते हैं। उनके न घर है, न द्वार है, न बिटिया है। अरे जिसके बेटी है नहीं, बेटी को पालने का दर्द क्या होता उसको क्या पता। नारद जी ने अच्छा नहीं किया, मेरी बेटी को वैसा वर बता दिया। नारद जी ने कुछ नहीं किया साहब, जो होना था वही हुआ, जो करना था वही किया। लेकिन जीव की गति ऐसी है साहब। मेरी माँ जगत जननी पारंबा माँ भगवती जानकी महारानी धरती माँ के अंक से प्रगटी। कितना तप, कितना पुण्य। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छी बात है, मीठी बात है, कठोर भी है। पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में भारत जननी ऐसी है जो भगवान को अपने अंक में जन्म दे सकती है। दूसरे किसी देश की मां के पास इस क्षमता नहीं। हम तो वाह वाह, कहीं बैठो, अमेरिका बहुत अच्छा है, खाक अच्छा है अमेरिका। अमेरिका होगा अच्छा, कहे अच्छा है। वहाँ अयोध्या है क्या? नहीं। वहाँ काशी जी है क्या? वहाँ गंगा मैया है क्या? नहीं। कहे अच्छा। भक्त के लिए अपनी भगवत धरा भारत भूमि से अच्छा कोई धरती नहीं है। सावधान सदैव। देखो, धर्म प्रथम है जी, अर्थ बाद में है। अरे यदि बहुत अच्छा था तो मेरी किशोरी जी जनकपुर में क्यों आई? अमेरिका चली जाती, मॉरिशस चली जाती, इंडोनेशिया चली जाती, अफगानिस्तान चली जाती। नहीं, कोई महापुरुष चिंतन कर रहे थे, मैं कहूंगा तो नहीं। एक वाक्य समझ लो, भारत में एक मैया आई, एक मैया। देखो किसी माँ मेरा नहीं है, किसी ने कहा, विद्वान सन्यासी महात्मा है उनका है ये। बाबूजी सुन रहे होंगे तो कहेंगे महाराज क्या बोल रहे। अफगानिस्तान से आई, गांधार से। कौन? अरे बोलो ना, हमको ना बुलवाओ। क्या भैया? हम ना बोलें तो ठीक। विदेश से, स्वदेश में विदेश से कुछ भी आप आयातित कर लेंगे, परिणाम प्रतिकूल चला जाएगा। स्वधर्मे निधनम श्रेयः। स्वधर्मे, रामायण में भी एक कथा है, उसको भी नहीं कहूंगा, आप समझ सकते हैं। कभी नहीं, जहां है सरस में रहिए। मेरी मां आहा करी होम विधिवत गांठ जोरी, हो न लागी भावरी। चतुष्पदी। कल एक विद्वान बैठे थे, आदरणीय लहरी बाबा को बात बता रहे थे, ध्यान रखना। एक बड़ी अच्छी बात, माँ, अरे बड़ी विनोद की बात देखी। लहरी बाबा हमारे वैदिक ब्राह्मण हैं, तो वो बताने लगे, महाराज एक बार एक बहुत बड़े अधिकारी IAS के लड़के का मैंने ब्याह कराया। अपने सनातन धर्म में, वैदिक परंपरा में 4 फेरा लगता है, चतुष्पदी बोलते हैं। कितने पुरुषार्थ हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें 3 में तो कन्या, 1 में वर आगे रहता है मोक्ष में। ये 4 चतुष्पदी। तो जब 4 फेरा वो करा लिए तो लड़की वालों के घर में झंझट हो गया। ये तो 7 फेरा होता है। तो वो जो IAS महोदय थे, वो हमारे बाबा को बोले कि महाराज लड़की वाले पूछ रहे हैं कि किस फिल्म के अनुसार 4 फेरा कराए। मां आप बताओ, कहां वेद, कहां पुराण और कहां ये फिल्म? इलम क्या है भैया? फिल्म के आधार पर अब चलेगा कि राम कथा, फिल्म के आधार पर वैदिक विधान चलेगा, फिल्म के आधार पर पूजन चलेगा। क्या मतलब? वहां तो गायत्री मंत्र बोलते हैं जूता पहन के। कौन विधान करेगा? सावधान। वैदिक परंपरा वो वेद भगवान से प्रस्फुटित है ना, उस परंपरा का पालन करो, गाने पर न जाओ। इसलिए मैं राम कथा में कभी दंत कथा को प्रवेश नहीं करने देता हूं। क्यों? श्रोता राम कथा भुला के दंत कथा स्मरण करने लगता है। हाँ, वो केवट कछुआ था 7 जन्म पहले, सब बेकार की बातें हैं। कहीं कछुआ नहीं था, बिलार नहीं था। केवट भगवान का भक्त है।
ये कछुआ बिलार की कथा जो कहेगा उसके शरीर में कोड़ फूट जाता है, ध्यान रखना। राम कथा में जो दंत कथा करेगा, इधर उधर की चौकड़ी लगाएगा, उसकी वृद्धावस्था में बहुत कष्ट हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कभी नहीं करना, किसी भी शास्त्र को, सदग्रंथ को कलंकित नहीं करना चाहिए। जो लिखा आनंदित रहो, इसमें गदगद रहो। मेरे सरकार करी होम विधिवत, कैसे विधिवत होम भया। वर कन्या ने आहुति समर्पित नहीं की, भगवान ने आहुति समर्पित की। स्त्री को आहुति देने का निषेध किया वैदिक विज्ञान में। अर्धांगिनी बगल में बैठी रहे और पुरुष आहुति दे। क्यों? जो आहुति का मंडप आप यहाँ देखते होंगे ना, हमारे माँ लक्ष्मी जी, हनुमान जी के बगल में जो यज्ञ कुंड है, उसमें माँ की योनि बनी है। वो स्वाहा गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के इष्ट देव अग्नि नारायण की अर्धांगिनी का वो अंग भाव है। वो बड़ी लंबी गाथा है, पुराणों में वर्णन है। तो अग्नि नारायण ने कुछ उनसे अपराध हो गया था, तो संकल्प दिया, वचन दिया, देवी मेरी आहुति तभी पूरी होगी जब आपका स्मरण किया जाएगा। इसलिए कहा जाता है अग्नये स्वाहा। स्वाहा अग्नि नारायण की अर्धांगिनी है। अब आप बताओ, तो जब अग्नि नारायण की अर्धांगिनी का वो अंग भाव है, फिर उसमें माता क्यों आहुति डालेगी? उसमें पुरुष को आहुति डालना है। और यदि पति के साथ पत्नी आहुति डालती है तो पति की उम्र कम होती है। आजकल तो माताएं झोंके दे रही, स्वाहा स्वाहा। कोई यूं मतलब नहीं कि स्वाहा माने क्या होता है, बड़े गदगद भाव से नहीं करना। वैदिक आहुति अग्नये प्रजापतये ब्रह्मणे इंद्राय, सब देवताओं, नवग्रहादि देवताभ्यो नमः स्वाहा, सब पुरुष को करना। माँ करी होम विधिवत, यही विधिवत है। किसको करना और किसको नहीं करना, विधि निषेध किया गया है। सावधान, गांठ जोड़ी होने लागी। बाबा की पंक्ति स्मरण करिए। कुंवरो कुंवरी कल भावर देहि, कुंवरो कुंवरी कल भावर देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि, नयन लाभ सब। गुरुदेव भगवान बहुरे वशिष्ठ दीने अनुशासन, बहुरे वशिष्ठ दीने अनुशासन, बरुदेव लहीने बैठे एक आसन, बरदो लहीने बैठे एक आसन। सप्तपदी पूर्ण हुई संकल्प की, चतुष्पदी पूर्ण हुई भ्रमरी की, और अब गुरुदेव ने आज्ञा दिया मां विराजी, और राम जी ने मां के सिर में सिंदूर दान किया। राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही जाति विधि केहि, तब बहुरी वशिष्ठ दीने अनुशासन, बरदो लहीने बैठे एक आसन, बरदो लहीने बैठे एक आसन, बरदो लहीने बैठे एक आसन। सिंदूर दान हुआ, तब माँ मेरी प्रभु के वामांग में विराज गई। अब माँ अर्धांगिनी हो गई। एक आसन पर वर कन्या जैसे विराजे, चक्रवर्ती जी महाराज ने देखा, आनंदित हो गए, नेत्र बंद हो गए, समाधिस्थ हो गए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।